हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग सरकार जो है अलग अलग नीतियां बनाती है, तो अलग अलग नीतियों के लिए यानी कि पॉलिसीज़ के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, एक तरह से लगा लीजिए। तो बॉडी से हमारा मतलब है कि कोई डिपार्टमेंट है एक तरह से, तो वो डिपार्टमेंट स्पेशल उसी फील्ड में काम करता है जो काम उसको दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि किसको क्या काम दिया जाना है। अब इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और जो भी काम रहेगा उसका आप नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेना। और एक बात याद रखना कि ये जो वीडियोज़ होते हैं ये सिर्फ आपको हिंट देने के लिए होते हैं, गाइड करने के लिए होते हैं कि आप इस तरह से काम करिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। बट यू मस्ट रीड द बुक। आपको बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव मैंने बता दिया कि जो बॉडीज़ काम करती हैं देश के लिए, जनता के लिए, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। तीन चीज़ें मैंने बताई थी। एक था हमारा लेजिस्लेचर जिसमें ये हमारे जो पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, ये विधानसभा, इस तरह से यानी कि नेतागण जो आते हैं, लीडर्स की बात हम करते हैं। एग्जीक्यूटिव हमारा आता है जो उन नियम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर नियम बनाता है, कोई लॉ लेके आता है, एग्जीक्यूटिव उनको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। और लास्ट में अगर उनको कोई इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं करता है, मान लेते हैं कि कोई अधिकारी है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जो कोई भी पब्लिक है, पब्लिक में कोई भी सिटीजन है, देश का नागरिक है, अगर वो केस करता है, कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसको देखती है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कि हमारे जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, जो कोर्ट है वो उसको डिसाइड करते हैं कि इसके अंडर क्या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी है, किसी के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन बात हो रही है एग्जीक्यूटिव जो हमारी है बॉडीज़ की। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार। तो सरकार के जो गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उसको जुडिशरी फिर हैंडल करती है कि आपने ये काम अच्छे से नहीं किया है, दैट इट इज़ पनिशेबल। सो आप डिसाइड करें अब क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे आते हैं तो ये है कि यहाँ पे ना दो तरह की बॉडीज़ होती हैं। हमारे यहाँ दो तरह की बॉडीज़ होती हैं। पहली बॉडी जो है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मेन सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, इन दोनों से ही, कि ये क्या है और ये क्या है। फिर आगे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, सॉरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी और दूसरी को बोलते हैं नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब स्टैच्यूटरी बॉडी फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला है रेगुलेटरी बॉडी और दूसरा है काजी जुडिशियल बॉडी। तो काजी का मतलब होता है हाफ। काजी का मतलब होता है एक तरह से हाफ होता है कि आधा काम कर सकते हैं, उनके पास फुल पावर नहीं है, यानी कि काजी जुडिशियल बॉडीज। तो जुडिशरी का काम तो करेंगे, यानी कि फैसले सुनाएंगे जैसे जज सुनाते हैं, बट उनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, थोड़ी आधी पावर होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं सबको। सबसे पहले आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या कहती है, नाम देखिए पहले। नाम से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नाम में कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो जितनी भी सारी बॉडीज़ हैं इनका डिस्कशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, इनका जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं। इनके नाम का स्पेशल कोई आर्टिकल बना हुआ है कि इस आर्टिकल के अंडर ये काम करेंगे, ये अधिकारी काम करेंगे। और इनको जो सारी पावरें होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती हैं, सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगी। और दूसरा ये है कि अगर इनमें कोई चेंज करना होता है, अगर कोई चेंज होता है इसमें, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिंपली सीधा बोल दें गवर्नमेंट की भाई चलिए आज से ये काम बंद करते हैं, इसको दूसरी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। अगर इनमें चेंज लेके आना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज लेके आना पड़ेगा, यानी कि कोई हमें हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कोई सुधार करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट होगा हमारा आर्टिकल 368 के अंदर। जो हमारे आर्टिकल है उसके अंडर क्या, आर्टिकल 368 कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार की ज़रूरत है तो आर्टिकल 368 का हवाला देकर क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका वीडियो मैंने बना दिया पहले से ही। साथ में एडवोकेट जनरल है, उसका भी वीडियो बना दिया है। उसके बाद है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग कहते हैं शॉर्ट में, कैग। स्टेट फाइनेंस, स्टेट इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल यानी कि जीएसटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एससी और एसटी के लिए जो कमीशन बनाए गए हैं उनका जिक्र किसमें किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। साथ ही साथ हमारे जो बैकवर्ड क्लास जो कमीशन है उनका जिक्र भी किसमें किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। तो ये तीनों तो आपको सीधे सिंपल याद हो जाएंगे। ठीक है, एससी, बीसी और एसटी के जो कमीशन है वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का जो एरिया है शेड्यूल ट्राइब कमीशन है। आपने देखा होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब यानी कि जो जनजातियां हैं, जैसे हिली एरिया है, फॉर एग्जांपल हम बात करें मणिपुर की बात करते हैं, वहाँ पे हिल है, नागा ट्राइब्स हैं वहाँ पे। तो अलग अलग जो हमारे स्टेट हैं उनमें अलग अलग क्या दी गई हैं, हमारी ट्राइब्स हैं वो जो जंगलों में रहती हैं,
तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनके कल्चर को कोई खतरा ना हो, इसलिए क्या किया गया है, ये कमीशन बनाया गया है, जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर BC, यानी कि बैकवर्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये हो गया हमारा, ये नेशनल की बात थी। उसके बाद शेड्यूल एरिया एंड ये भी हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हम करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, इसके लिए भी एक क्या है, वो बनाया गया है, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज के बेस पे जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल जो है ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, ताकि उनका भी लेवल, यानी कि उनको भी माइनॉरिटी से बाहर लेके आ जा सके, उनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि हमारे कई स्टेट ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किए गए थे, अलग किया गया था उनको। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे पंजाब है, तो उसको लैंग्वेज के बेस पे अलग किया गया था। फिर हमारा जैसे महाराष्ट्र है, और उसके बाद तेलंगाना, आंध्रा, ये सब ऐसे लैंग्वेज के बेस पे ही क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। तो ये जो सारे हैं, ये 20 के आसपास हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। और ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। इनमें से 2 हमारे हो चुके हैं, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। उसके साथ साथ एक एक करके सबको कंप्लीट करते हुए हम आएंगे। और ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो भी काम आएगा आपका दूसरे चैप्टर में। उसके साथ जब वो चैप्टर जब बनेगा जिससे रिलेट करती हैं, उसके बाद आपको इसका भी लिंक साथ में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी, इनका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा नाम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये क्या है, ये इनका अब नाम से ही पता रहा चल रहा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि नॉन का मतलब नहीं, जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब ये क्या है, अब सिंपल सी बात है कि भाई ये मेंशन ही नहीं है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार भी नहीं करना है, यानी कि इनको पावर भी नहीं मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, डज नॉट ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनके लिए क्या करना पड़ता है, अब ऐसा तो है नहीं कि वैसे ही बोल दिया कि भाई चलो एक बॉडी बना दो, वो काम करेगी, एक डिपार्टमेंट बना दो, उसके अंडर सब काम चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई नियम पास करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्ट पास करना पड़ता है, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, तैयार होती है। अब इसके लिए क्या होता है, ये जो बॉडी बनती है, इनके लिए हमारा जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास किया जाता है, एक नियम पास किया जाता है, तब जाके ये बॉडी तैयार होती है। और इनको ये जो पावर इनको मिलती है, वो पावर बेस करती है इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर के अंडर क्या होता है, इनको पास किया जाता है। यानी गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो एक कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव में काम करने को लेकर, कि भाई सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी बॉडी को तैयार कर सकते हैं एक्ट को पास करके। तो ये आ जाते हैं हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। एग्जाम्पल में आता है हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग, इसका पहले पुराना नाम था नेशनल कमीशन, सॉरी प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन अब इसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने इसको लागू किया था, दोबारा से इसका नाम चेंज किया गया था। पहले क्या है, इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त में क्या होता है कि जो हमारा है इसके अंदर जो हमारा ये लोकपाल होता है, ये सेंट्रल बेस होता है, ये यूनियन से रिलेटेड है। और लोकायुक्त जो हमारा वो स्टेट से रिलेटेड है, वो स्टेट से रिलेट करता है। तो सिंपल सा है कि लोकपाल जो है उन लोगों के खिलाफ काम करता है, उन ऑफिशियल के काम के लिए काम करता है जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका मतलब, इनके लिए काम करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी हेल्प करता है, ये उनको उसके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करता है। तो लोकपाल जो है वो यूनियन जो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए, और जो लोकायुक्त है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। उसके बाद हमारा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI जिसको कहते हैं। उसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें ये हमारे जो विजिलेंस की टीम होती है, जो करप्शन के जो नोट वगैरह होते हैं, कोई रिश्वत मांगता है तो नोट देते हैं उनको, और नोट दे के क्या करते हैं, उनके हाथ धुलवाते हैं, कुछ पाउडर लगा होता है उसके ऊपर, जिससे हाथ लाल हो जाते हैं। न्यूज़ में आप देखते हैं, सबको इसके बारे में पता है। उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो ये दोनों इजीली याद हो जाएंगे, पहले स्टेट फिर नेशनल, या पहले नेशनल या फिर स्टेट। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, 2 कमीशन यहाँ पे हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन और सेंट्रल हमारा जो है इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये 9 आपके क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनको याद कर लेंगे, इसी फॉर्म में लिख लेना, याद रहेंगे अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है कि जिनको क्या किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है, जिस लेजिस्लेचर में, एक लेजिस्लेचर जो है उसके अंडर एक वो पास किया जाएगा,
एक्ट पास किया जाएगा, जिसके थ्रू क्या बनेगा, एक बॉडी तैयार की जाएगी जिसको स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये एक तरह से एक्ट है, ये एक एक्ट का काम करता है, ठीक है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका एक पार्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो अभी हमने क्या किया था, देखो हमने अभी ये इनमें से देखे थे, ये जो 9 थे, इनमें से कुछ बॉडी क्या बनेगी, स्टैच्यूटरी है, कुछ नॉन स्टैच्यूटरी है, ठीक है। आगे इसमें से है एनआईए और एनएचआरसी, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो ये कोई एक्ट पास किया गया था लेजिस्लेचर में, तब जाके ये बनी है, यानी कि पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें, अब इसके भी 2 पार्ट बताए थे मैंने। पहला था रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी का मतलब है कि ये एक ऑटोनोमस, रेगुलेटरी बॉडी जो हमारी होती है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट है ये, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं चलता, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती है। अब ऐसा नहीं है कि किसी का भी नहीं चलेगा, है ना। तो सरकार का तो चलेगा ही, क्योंकि सरकार ने ही बनाया है तो सरकार का चलेगा, बट ये बाकी किसी का जैसे फेवर की बात होती है इस तरह से कि डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है, तो वो वाला इसमें ऑप्शन नहीं होता है, ये डायरेक्ट इंडिपेंडेंट है, अपने तौर पे काम करती है। और इसके लिए क्या होता है कि इसका एक अपना स्पेशल डोमिनियन होता है, यानी कि एक डोमिनियन का मतलब होता है कि भाई मुखिया है ये वहाँ की, इसका राजकाज इसी का चलता है। कोई भी स्पेशल एरिया है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी से मतलब है कि जिसकी ह्यूमन की वजह से क्या होता है कि किसी दूसरे को दिक्कत होने लग जाए। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जैसे, तो वो जीव हैं, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये देखती है कि ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से इनको कोई परेशानी हो रही हो, है ना। तो ये एक अलग बॉडी है यहाँ पे। दूसरी हमारी है पेंशन से रिलेटेड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA जिसका नाम है। ये भी इसके लिए एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है अपनी, इंडिपेंडेंट है, और ये अपने एंड पे काम करती है, किसी का कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें कुछ बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं। एग्जांपल RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने अपने तरीके से काम करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। सेम टू सेम सेबी है, IRDA है, ये अभी बताया हमने PFRDA, नाबार्ड है, रूरल बैंक है ये अपना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर के लिए है, SIDBI है हमारा, NHB, ट्राई टेलीकॉम डिपार्टमेंट है हमारा ये, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, फिल्म सर्टिफिकेट देता है जो फिल्म बनती है उनके लिए। उसके बाद FSDC है और FSSAI, ये जो फूड, जो आप खाना खाते हैं, जो भी सामान पैकिंग का लेके आते हैं, उनकी जांच जो करता है वो FSSAI है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके आप ये सोना वगैरह खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक हॉलमार्क होता है, वो BIS का ही होता है, इंडियन स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा ASCI, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है ये। BCCI क्रिकेट से रिलेटेड है। AMFE म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। और EFC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। EICI एक्सप्रेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। INSA इंडियन नेशनल शिप ओनर एसोसिएशन, ये जो शिप होते हैं उनसे रिलेटेड करता है, पोर्ट वगैरह से। ICC इंडियन केमिकल काउंसिल है। वैसे ICC एक दूसरा भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है, वो इंटरनेशनल बॉडी है, वो एक अलग है। तो यहाँ इंडिया में ICC का मतलब है इंडियन केमिकल काउंसिल। ISSD इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन। मैन्युफैक्चर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नास्कॉम है, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। OP ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लास्टिक प्रोसेसर ऑफ इंडिया। पेप्सी ऐसे अलग अलग बोले तो PEPC, ये है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। PNGRB पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये इनका सबका एक अपना क्या है, अपने इनके पास अधिकार है, ये उसी फील्ड में काम करते हैं, बाकी किसी की का ये प्रेशर में नहीं आते हैं कि कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कहने से ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा काजी जुडिशियल बॉडीज़। तो काजी का मतलब मैंने भी बताया था कि हाफ, एक तरह से आधा, यानी कि आधा जुडिशियल, आधी पावर होती है इनके पास, फुल फ्लैज नहीं होता है। और कहें तो एक तरह से ये क्या काम करते हैं, ये एक तरह से कोर्ट ऑफ लॉ की तरह काम करते हैं, कि कोर्ट ही होता है एक तरह से, ठीक है। और लिमिटेड पावर है, ये मैं बता चुका हूँ, लिमिटेड पावर इनके पास होती है। और एक स्पेसिफिक एरिया ही होता है, एक स्पेसिफिक एरिया में ही जाके ये क्या कर सकते हैं, जुडिशरी यानी कि न्याय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके ये क्या कर देंगे, अपनी तरफ से फैसले सुनाना शुरू कर देंगे। इसमें एग्जांपल आता है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, NGT जिसको बोलते हैं। इनके बारे में ना, ये सारी जो संस्थाएं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे एक एक करके। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये तीनों के तीनों काजी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारा, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे काजी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन विच काजी जुडिशियल इन नेचर, जो कि जुडिशियल नेचर की हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स, किसी के खिलाफ कुछ ऐसा होता है, कोई इंसानियत, जैसे कहते हैं ना कई बार कि बुरी तरह किसी को मार दिया, इंसानियत शर्मसार हो गई, ये और वो, इस तरह की जो बातें करते हैं, वो सिंपली यही है कि नेशनल की ह्यूमन की तरह ट्रीट करना। फिर नेशनल कंज्यूमर, उपभोक्ता को लेकर, कंपटीशन, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, अपैलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे क्लेम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बैंकिंग, नेशनल एनजीटी, ये देखो अभी किया था हमने, एनजीटी पीछे किया था, पढ़ा था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी अभी पढ़ के आए हम, सेबी के बारे में मैंने बताया था, और आरबीआई। तो ये सारे, एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको रिवाइज करते रहिएगा, ये आ जाएंगे, एग्जाम में आ सकता है। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा काजी जुडिशियल नेचर का है, कौन सा रेगुलेटरी है। कोई भी बॉडी दे देंगे आपको इसमें क्वेश्चन में, 3-4 बॉडी दे देंगे, उससे पूछेंगे इनमें से कौन सा क्या है, कौन सी बॉडी है, जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, काजी है, रेगुलेटरी है, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, इस तरह से पूछ। नेक्स्ट हमारा है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती हैं? जिनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव से हमारा मतलब है कि कोई सर्टेन अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है, किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस में क्या करती है? मैनेज करती है, अलग मैनेज करने का काम करती है। अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं देश के अंदर, उनको मैनेज करने का काम करती हैं। और एक्चुअल में ये जो सारी की एक्टिविटी होती हैं, ये क्या है? पॉलिटिकल से बात, इनसे कनेक्ट करते हैं इसको। ये जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी, ये इनको कंट्रोल करने की जो पावर है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। और ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये किसके नाम से चलती है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम, एक कहें कि नाम उनका चलता है, और इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। अब इनमें दो हमारी जो बॉडीज़ हैं उनका जिक्र आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों की दोनों। नीति आयोग है और दूसरी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नीति आयोग का मैंने बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। सेकंड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अभी मैंने एक बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसके नाम से चलता है? वो चलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो वही है, उन्हीं के पास है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। ये बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।